अच्छा, अब हम जो जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो है आपकी लाइफ का गोल। गोल को हम अगर उर्दू में डिफाइन करें तो इसका मतलब है मकसद। यानी मैं अगर आपसे पूछूं थोड़ी देर पहले, जैसे मैंने पूछा कि आज तो आप जिस लेवल पे हैं, अपने आप को अगले 2 साल में कहाँ देखें? यानी आपका जो लाइफ का मकसद है, आज आप जो कुछ भी, अगर ऑफिसर हैं तो अगले 2 साल में अपने आप को क्या देखें? अगर मैनेजर हैं तो अगले 2 साल में अपने आप को क्या देखें? अगर बिजनेसमैन हैं तो अगले 2 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? फिर अगले 10 साल में कहाँ देख रहे हैं? इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल से मुराद है कि अगले 10 साल बाद आप कहाँ होंगे, जब आपके बच्चे बड़े हो चुके होंगे। आपसे पूछेंगे कि अभी मुझे अच्छे स्कूल में आप दाखिला दिला सकते हो कि नहीं, मेरे लिए घर वगैरह छोटा मोटा छोड़ के जाओगे कि नहीं, मेरी स्कूलिंग कहाँ होगी, मैं मतलब आसाइशें ले पाऊँगा कि नहीं, ये 10 साल के बाद ही कह। लेकिन अगले 2 साल में जो बहुत करीबी टाइम है उसमें आप क्या होंगे, ये आप अपने आप से सवाल करें। क्योंकि बगैर गोल के आपकी लाइफ ऐसी है जैसे समंदर के अंदर जहाज घूम रहा हो, उसके पास रेडार ना हो कि वो मतलब उसके पास लोकेशन ना हो कि उसने मंजिल कौन सी पकड़ी। या आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी निकाल के आप बोलेंगे सर मैं आज ट्रेवल पे जा रहा हूँ, भाई कहाँ जाना है, तो आपको मंजिल का ना पता, फिर आप घूमते तो रहेंगे लेकिन पहुँचेंगे कहीं। इसीलिए गोल लाइफ में होना लाजमी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि गोल होता क्या है, तो गोल का इसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो गोल का मतलब है कि ज़िंदगी का मकसद। जैसे ज़िंदगी हमारी गुजर रही है खुद ब खुद, यानी मैं अभी नोट कर रहा था कि हमारी एक एक दिन करके लाइफ जारी है। एक दिन करके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो किसी के 25 साल गुजर गए, किसी के 20 साल गुजर गए, किसी के 30 साल गुजर गए। तो उसको आप देखें कि ये बेमकसद तो नहीं गए। क्या हमने नमाज़ें पढ़ी, क्या हमने और अच्छे काम किए, क्या हमने एजुकेशन सही कराई, क्या हमने जॉब सही ली, क्या हमने कोई और सोशल कंट्रीब्यूशन किया, क्या हमने अपनी ज़ाती फैमिली की लाइफ को अपग्रेड करने की कोशिश की, क्या हम पेरेंट्स की नज़र में एक अच्छी औलाद साबित हुए। तो अगले 25 साल, 30 साल में, 40 साल में, जो भी जिसकी एज है, 30 साल, 33 साल, 20 साल, 18 साल, वो किस मकसद में गई है, इसको ज़रा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो जैसे भी गया, अगला जो बचा हुआ टाइम है, किसी के 40 साल है, किसी के 60 साल है, किसी के 70 है, किसी के 80 है, किसी की चलो 1 सदी है, 2 सदियाँ हैं, अल्लाह मियां सेहत और ज़िंदगी दे। तो आगे चल के हमने क्या इस लाइफ को ऐसे ही गुजारना है कि एक दिन बगैर मतलब के, या इसको प्लान करके जाना। तो बेसिकली गोल है ज़िंदगी की प्लानिंग। अब ज़िंदगी की प्लानिंग आपके पास 2 किस्म की होती है। एक आपके पास है पर्सनल और दूसरी है प्रोफेशनल। देखिए, पर्सनल से मुराद है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी, जो कि घरेलू ज़िंदगी है आपकी, जो कि काम से हटके, उसमें जो आपके गोल्स हैं वो भी आप लिखें कि आपकी घर से मिसाल के तौर पे छोटे छोटे गोल हैं। वो छोटे छोटे गोल की आप एक लिस्ट बना सकते हैं। क्या गोल हो सकते हैं? मिसाल घर वाले कहते हैं कि भाई हमारे घर में अभी तक टीवी नहीं है, आप लिख लें कि भाई अगले 2 महीने में मैंने टीवी का बंदोबस्त करना है। भाई हमारे घर में सोलर सिस्टम नहीं है, आजकल हर किसी के पास है, मतलब एक आध तो सोलर प्लेट है लेकिन सोलर सिस्टम नहीं है। चलो हम क्या अगले 2 साल में सोलर सिस्टम प्लान कर सकते हैं। हमारे घर में एसी नहीं है, या हमारे घर में बाइक है तो कार नहीं है, या हमारे घर में हम पुराने घर में रह रहे हैं, हम नए में शिफ्ट कैसे हो सकते हैं। तो वो आप छोटे छोटे गोल्स लिखें, पिन से लेके हवाई जहाज़ तक जितने आपकी ख्वाहिशात हैं घर वालों की, वो भी लिखें, पूरी हो ना हो लिखें। और आप जब ये लिखेंगे और जैसे करते जाएंगे तो उसको टिक भी लगा के जाएंगे, हाँ ये भी मैंने अचीव कर लिया, ये भी मैंने अचीव कर लिया, ये भी मैंने अचीव कर लिया। तो आपके अंदर एक एनर्जी और आएगी। एनर्जी क्या आएगी कि अगर मैंने ये गोल अचीव कर लिया तो मैं दूसरा भी कर सकता हूँ। अब सवाल ये है कि ये तो मैंने चले बातें कर ली, अब ये होगा कैसे? तो इसको अचीव करने के लिए आपको ये तो पर्सनल गोल हो गए, इसी तरीके से प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल से मुराद है कि आप अगर बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, नौकरी में हैं, आप अपने आप को अगले 2 साल में कहाँ देखना चाह रहे हैं। यानी आप क्या कह सकते हो कि मैं आज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर हूँ और मैं अगले 2 साल में मैनेजर बनना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं सवाल करूँगा तो कोई बोलेगा कि मैं चाहता हूँ बन जाऊँ, कोई बोलेगा कि मैं नहीं बन सकता क्योंकि सिस्टम ऐसा है, कोई बोलेगा कि हम गरीबों के लिए कोई चांस होता ही नहीं है। तो ये बहुत सारे आर्गूमेंट्स बहुत सारे लोग दे सकते हैं। कोई बोलेगा हो सकता है, कोई बोलेगा नहीं हो सकता।
कोई वो बोलता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन होता है नहीं होता है। आप लिखें से आपकी ख्वाहिश है, अगले 2 साल में आप कहाँ जाना चाहते हैं, अगले 3 साल में चलो आप कहाँ जाना चाहते हैं। 2 साल आपको जल्दी लग रहा है, 3 साल लिख लें, 4 लिख लें, 5 लिख लें, 10 लिख लें, 8 लिख लें, तो उसको लिखें। अब दूसरा सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये होगा आपकी तरफ से ही, सर ये मुमकिन कैसे है? तो बातें आप मतलब कर रहे हैं, ठीक है, गोल भी हमने बना दिए, लिख भी दिया, लेकिन ये होगा कैसे? तो देखें, होने के लिए आपको हम जैसे वो वर्ड करते हैं ना, SMART, स्मार्ट, हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट लफ्ज़ सुना है ना सबने? तो स्मार्ट का मतलब होता है कि आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा इन टर्म्स के जो आपका गोल है उस पर आपकी इंटेंशन कैसी है। इंटेंशन को हम कहें कि आप सीरियस कितने हैं, संजीदा कितने हैं, ध्यान कितना है, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले जो गोल है ना, गैस कैमरा को थोड़ा पीछे देखिए जहाँ तक ये आ जा सकती है। देखें, स्मार्ट से मुराद जो है, ये पहला जो एस है उसको पीछे देखिए, स्टेप्स। स्मार्ट से जो पहला वर्ड है, देखिए मैं अगर आपको कहूँ कि सर आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे सर मैं जॉब करता हूँ। फिर मैं आपसे पूछूँ कि सर आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप नाम लेंगे कि मैं ए या बी में काम करता हूँ। तो पहला जो आपका है आप काम करते हैं वो जर्नल हो गया। दूसरा हो गया खास, यानी आपसे मैं पूछूं कि आप तरक्की करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे सर मैं तरक्की करना चाहता हूँ। तो ये हो गया जर्नल। जर्नल मीन्स आम, कि हाँ सर मैं तो तरक्की करना चाहता हूँ। फिर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा आप तरक्की किस फील्ड में करना चाहते हैं, किस शोबे में करना चाहते हैं, कौन सी स्पेसिफिक वो प्रोफेशन है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा खास। यानी आप बताएंगे कि सर मैं जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यानी मैं सेल्स की फील्ड में प्रमोट होना चाहता हूँ, तो ये हो गया खास। तो खास और आम, पहले तो जब तक आप आम रहेंगे ना, हम मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि सर आप अपने बच्चों को जो एजुकेशन दिलवा रहे हैं, आगे इनका मुस्तकबिल क्या सोचा है, तो 99% लोग ये कहते हैं कि सर आप थोड़ा पढ़ लें फिर देखेंगे जो नसीब होगा। तकरीबन ये जवाब आता है। बड़े कम लोग होते हैं जो कहते हैं मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन को बनाना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि हम अगर किसी का नाम ले लेते हैं कि भाई मुझे ये प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, अगले 20 साल बाद, 18 साल बाद अपने बच्चे को ये फील्ड में जाना है, तो क्या उसमें रब की रजामंदी शामिल नहीं होगी? तो इसीलिए ये कहना गलत तो नहीं है ना कि अल्लाह मियाँ की तरफ से जो होगा, लेकिन मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, ये बल्कि ज़्यादा मुनासिब होगा। मकसद ये है कि हम फिर बगैर डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि आपको रास्ते का पता ही नहीं है। एक दरख्त था, उसके ऊपर बिल्ली बैठी थी, नीचे 2 रास्ते थे। तो एक दरख्त था, सपोज करें ये था, नीचे 2 रास्ते ऐसे आ रहे हैं और एक आगे से आ रहा है। इस तरफ से जहाँ से एक आ रहा है वहाँ से बच्चा आ रहा था और यहाँ दरख्त पे एक कैट बैठी थी, बिल्ली बैठी थी। तो बिल्ली से बच्चा पूछता है कि मैं इन दोनों रास्तों में से कहाँ जाऊँ। तो बिल्ली ने उससे सवाल किया कि आप पहले बताएं बेटा कि आपने जाना कहाँ। उसने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बिल्ली ने कहा कि अगर आपने सोचा होता तो मैं आपको बताती कि इस रूट को पकड़ने से आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी और इस रूट को छोड़ने से आपको मंजिल मिल जाएगी, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो किसी भी रास्ते पे चले जाएं, कोई मसला नहीं। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो स्मार्ट की फर्स्ट जो एस है वो ये है कि बिल्कुल क्लियर बनाना पड़ेगा माइंड कि मैंने करना क्या है। मैंने अगर अफसर बनाना है, मैनेजर बनना है या बिजनेस करना है, तो बिजनेस कौन सा और मैनेजर किस फील्ड में। दूसरा एम है आपका मेजरेबल, यानी आप ये देखेंगे कि कितने टाइम के अंदर बनना तो है, कितने टाइम के अंदर, 6 महीने के अंदर, 6 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। तो मेजरेबल अगर आप होंगे, एम मीन्स मेजरेबल। मेजरेबल को हम और डिफाइन करें तो नापना तोड़ना, यानी आपको पता हो कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचने में कितना टाइम दरकार होना चाहिए। अगर 30 किलोमीटर की ड्राइव है तो आपके लिए 30 मिनट आइडियल है। 10 मिनट बहुत मतलब जल्दी में जाना पड़ेगा, 15 मिनट थोड़ी कम जल्दी है, 20 मिनट फिर थोड़ी कम जल्दी है,
30 मिनट बिल्कुल सुकून से आप जा सकते हैं। 1 मिनट में 1 किलोमीटर आप बड़े सुकून से तय कर सकते हैं अगर आपके पास बाइक भी है और कन्वेंस भी है और रोड क्लियर। लेकिन अगर आपके पास 1 घंटा तो आप मौज मस्तियाँ करते हुए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो गोल है, चाहे पर्सनल है, जैसे मैंने लिखा कि भाई टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, छोटे छोटे गोल। घर में माइक्रोवेव ओवन नहीं है, टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, कुर्सी नहीं है, गिलास नहीं है, कुछ भी जो आपके पास नहीं है वो लिखें और उसको अचीव करके उसको टिक लगाते जाए। ये आपके अंदर एनर्जी डाले। तो आपने मेजरेबल होना है, कि कैलकुलेटेड होना है कि कितने टाइम में आपने अचीव करना है। फिर उसके बाद है आपके पास तीसरा है अटेंडेबल, यानी ऐसे आपने गोल नहीं बनाने जो शेफ चिली वाले खाओगे, यानी हकीकत पे मबनी। यानी आप कहें कि सर मैं अगले 2 साल में जहाज़ ले लूँगा, तो पता चले कि हम अगले 2 साल बाद जब आपको विजिट करने आए तो आप बोलेंगे सर मैंने जहाज़ ले लिया, चले रूम में। तो आप जब रूम खोलें तो वहाँ बड़ा सा खिलौना खड़ा हो गया, मैंने तो बोला जहाज़ ले लिया, जहाज़ ले लिया। तो वो खिलौना तो आप शायद 2 साल में नहीं 2 दिन में भी ले सकते हो, लेकिन जो असल जहाज़ है उसको लेने के लिए जो आपको सोर्सेज चाहिए, जो पैसे चाहिए, जो कोशिश चाहिए, परमिशंस चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी सकता है, उसको सही मानों में आपने कैलकुलेट करना है। यानी आपको अगर कोई भी यहाँ से घर की ज़रूरत पूरी करनी है या अपना प्रोफेशन देखना है ग्रोथ वाइज कि मैंने यहाँ पहुँचना है, उसको पहुँचने में आपको कितना टाइम दरकार होना है और वो अचीव होगा या नहीं होगा। अटेंडेबल का मतलब है कि वो होगा कि नहीं होगा, ये आपने पूरी कैलकुलेशन हो हवास में करनी, सोच समझ के करनी। मतलब ऐसा ना हो कि आप ऐसा गोल बना लो जो कि अचीव ना हो और आप बजाय मोटिवेट होने के आप डिमोटिवेट हो जाए, आप और मायूस हो जाए। मैंने तो ये ख्वाब देखा था, ये हुआ नहीं। मिसाल के तौर पर आप बोलें सर मैं 2 महीने में मैनेजर नहीं, रीजनल मैनेजर बना होगा और वो अगले 20 साल में भी ना हो, तो आपको आपकी पर्सनैलिटी तो वो निगेटिविटी शो करेगी हमेशा। सर ये हम कोशिश भी करते हैं, हमने बड़ी मेहनत, लेकिन पर्ची सिस्टम है, सफाई सिस्टम है, इंसाफ तो है ही, जो बातों में खुश करता है उसका प्रमोशन होता है। फिर आप इस तरह की बहुत सारी बातें करें। लेकिन अगर आप कैलकुलेट होकर बोलेंगे कि नहीं सर मैंने प्रमोशन लेना है, अगर 2 साल में नहीं हुआ कोई मसला नहीं, 2.5 में हो जाए, 3 में हो जाए, मतलब एक फ्लेक्सिबल आप प्लान बनाएंगे, रियलिस्टिक, हकीकत मबनी। क्योंकि मसला ये है कि जो आप प्लान बनाएंगे ना उसको अचीव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी तो चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले डू नॉट कम अप विथ कंप्लेंट्स, कम अप विथ सॉल्यूशंस। ये अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। यानी बजाय हम ये कहेंगे सर मार्केट में ये मसला, वो मसला, ये मसला, वो मसला, आप इस सोच के साथ आए कि सर मार्केट में ये मसला था लेकिन हमने इसको ऐसे करा, रिटेलर नाराज था लेकिन हमने उसकी नाराजगी दूर कर दी। वहाँ एक रिटेलर था, वो हमारा बिजनेस सर्विस रखने के लिए रेडी नहीं था, हमने दूसरे को एडॉप्ट कर लिया। यानी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जब आप आएंगे तो आपको गोल अचीव करने में वो अप्रोच आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगी। तो आपका जो अटेंडेबल है ना वो होना चाहिए। फिर उसके बाद है स्मार्ट का आर मीन्स रिलेवेंट। रिलेवेंट से मुराद ये है कि जो जो एक्टिविटीज़ आप करेंगे पूरे दिन के अंदर वो आपके गोल से रिलेवेंट होनी चाहिए, यानी गोल की तरफ आपको अचीव करने में आपको हेल्प करनी चाहिए। वो एक्टिविटी करें, ना कि मिसाल के तौर पे भाई आपके पास 4 घंटे हैं तो 4 घंटे में 2 घंटे आपने किसी मूवी देखने में लगा दिया, किसी फजूल जगह बैठ के कचेरी में लगा दिए, बजाय इसके कि इन 4 घंटों में 2 घंटों में आप कोई अच्छी बुक पढ़ लेते, आप कोई अच्छी बुक पढ़ लेते, आप कोई यूट्यूब चैनल पे कोई अच्छी स्किल सीख लेते, आप किसी और पुराने उस्ताद के पास चले जाते, वहाँ से कुछ और सीख लेते जो कि आपको गोल को अचीव करने में हेल्प करे। इसीलिए ये जो रिलेवेंसी है ना ये भी बड़ी मसला है। यानी जहाँ पर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ में 2 चीज़ें कुछ भी नामुमकिन नहीं, और कुछ वो चीज़ें जो अल्लाह के हाथ में, अदरवाइज जो दुनियावी चीज़ें हैं उसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ये आपने सुना है। तो रिलेवेंसी ज़रूरी है, यानी जो भी आप काम करना चाहते हैं वो ये ना कहें कि सर ये तो मैंने प्लान बना दिया कि 2 साल में मैं मैनेजर बन जाऊंगा
या 2 साल में मैं जो फैमिली की ख्वाहिशात हैं वो सारी पूरी कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आप जो स्टेप्स चाहिए, जो क्वेश्चन चाहिए, जो रोज़ का थोड़ा थोड़ा काम चाहिए, वो आप नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। यानी आज का जो सेशन था उसके लिए अगर आपने मेंटली तैयार होने के बाद आप उठेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो आप यहाँ वो अटेंड नहीं कर सकते। यानी यहाँ आने के लिए आपको क्वेश्चन लेनी पड़ेंगी जो कि आपको यहाँ 11 बजे पहुँचने में हेल्प आउट करेंगे। तो ये रिलेवेंसी इसीलिए ज़रूरी है। यानी जो भी आप गोल बनाएंगे अपनी लाइफ में, उसको अचीव करने के लिए वो सारी एक्टिविटीज़ आप करेंगे जो कि आपकी उसको अचीव करने में मदद करें। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जो कि आप स्कूल में छोड़ते हैं और उसका एंड रिजल्ट सोचते हुए कि इसको हमने आज इसकी एज से सपोज 7 ईयर्स है और 18 ईयर्स की एजुकेशन तकरीबन मास्टर हो जाती है। तो मास्टर होने के बाद ये किसी ना किसी प्रोफेशन में जाएगा। से सपोज आपने इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, किसी और फील्ड में। तो ये 18 ईयर्स की जो एजुकेशन है, तालीम है, क्या ये ऐसे हो जाएगी? इस 18 ईयर्स की एजुकेशन को पाने के लिए आपको उस बच्चे को 18 साल के लिए इंस्टीट्यूट्स में भेजना पड़ेगा। उसका पहला इंस्टीट्यूट स्कूल होगा, फिर कॉलेज होगा, फिर यूनिवर्सिटी होगा। ये 3 स्टेजेस होंगे, लेकिन वो 18 साल का पीरियड वो एक एक दिन करके, चाहे फिजिकली जाए या ना जाए, बट लॉजिकली उसको 18 साल का एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में अगर वो दिल लगा के रिलेवेंसी के साथ नहीं पढ़ेगा, तो अगर किस्मत में मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा लकी हो और वो उसकी सिलेक्शन हो जाए उस प्रोफेशन में या वो कामयाब हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज जो उसकी ख्वाहिश है वो उसकी पूरी नहीं हो सकती। तो रिलेवेंसी ज़रूरी है। पेब्लो पिकासो एक पेंटर रहा है अमेरिकन, वो पेंटिंग बनाता है। एक दफ़ा वो किसी मॉल में जाता है और उसको कोई खातून वहाँ मिलती है जो कि उसकी फैन होती है। फैन समझते हैं ना, मतलब किसी को गुरु मानने वाला बंदा। सर आप हमारे गुरु हैं, आपसे हम सीखते हैं, तो उसको हम फैन करते हैं। तो वो उससे मुखातिब होकर कहती है कि आप पेब्लो पिकासो हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आज मुझे कोई आप गिफ्ट करे। तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो कहता है मैं आपको क्या गिफ्ट कर सकता हूँ। तो वो जल्दी से जाती है, एक कागज़ और एक पेन ले जाती है और वो पेब्लो पिकासो को दे देती है। तो वो उसको पेंट करके देता है 30 सेकंड के अंदर, कुछ भी बना के उसको 30 सेकंड के अंदर वो दे देता है। और देते वक्त वो कहता है कि इसकी जो वर्थ है ना वो मिलियंस में, यानी ये जो मैंने आपको कागज़ का टुकड़ा दिया है 30 सेकंड का, इसकी अगर आप ये बेचोगे तो ये मिलियंस में बिकेगा। मैंने कहा कैसी बात कर, ये 30 सेकंड में बनाई हुई। और अब उसको यकीन नहीं आता खातून को, लेकिन वो जाती है। जो पेंट खरीदने वाले होते हैं, पेंटिंग खरीदने वाले होते हैं, उनके पास जाती है, एक के बाद 2 के बाद उसके बाद दिखाती है। वो देखते ही कहते हैं ये पेब्लो पिकासो की पेंटिंग, हाँ ये कितने में बेचती है? तो वो एग्जैक्टली वही प्राइस बताते हैं जो उसको कहता है, मिलियंस में। तो ये खातून फिर इसका जहाँ पर इसका स्टे होता है वहाँ किसी ना किसी तरीके से पहुँच जाती है दोबारा, और उसको आगे कहती है कि आपने जो मुझे पेंटिंग बना के दी है वो वाकई मिलियंस की वर्थ रखती है। तो ये 30 सेकंड में जो आपने पेंटिंग बनाई है ये मुझे सिखाना, आपसे सीखना है, ये मुझे सिखा दें। पेब्लो पिकासो ने उससे कहा कि मोहतरमा जो आपको मैंने पेंट करके 30 सेकंड में पेंटिंग बना के दे दिए, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे हैं सीखने के प्रोसेस की मदद। ये कैसे बनेगा? यानी आम बंदा वो 30 सेकंड में नहीं बना सकता, लेकिन एक काबिल माहिर एक्सपर्ट 30 सेकंड में बना सकता है। लेकिन 30 सेकंड में कैसे बनेगी, इसको सीखने के लिए उसको 30 साल लगते हैं। तो जो आपके गोल्स हैं बेसिकली उसको अचीव करने के लिए एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा रोजाना होगा, करते जाएंगे, मजेबल होगा, अटेंडेबल होगा, रिलेवेंट होगा और लास्टली टाइम बाउंड। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये 2 साल का आपका प्रोजेक्ट है, आप प्रमोट होना चाह रहे हैं, आगे आना चाहते हैं, और अगर वो 2 साल का आप प्लान बना के
अपने आप को देखते हैं कि यार 6 महीने तो गुजर गए हैं, 6 महीने में मेरी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आई है मैनेजर बनने के लिए। क्या मेरी ड्रेसिंग ठीक हुई है? आप देखेंगे कि नहीं। क्या मेरी गुफ्तगू पॉजिटिव होना शुरू हो गई? आप बोलेंगे कि नहीं। क्या मैंने इतनी पॉजिटिव बुक रीडिंग कर ली है? आप बोलेंगे कि नहीं। क्या मैंने मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट कर दी है कि मेरा कंपटीटर मुझसे आगे क्यों है? आप बोलेंगे कि नहीं। मेरी तो 6 महीने से लाइफ उसी रूटीन पे चल रही है जैसे पहले थी, और उस रूटीन को हम कहते हैं कंफर्ट जोन, यानी आराम का दायरा। मैं तो जैसे सुबह 7-7:30 बजे चाय पीती थी, चाय पीता हूँ, उसके बाद फ्रेश होके काम पे जाता हूँ, काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो 2 बजे घर आ जाता हूँ, नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, फिर शाम में कचहरी होती है, दोस्तों के साथ वो करने लगता हूँ, फिर सोने का टाइम हो जाता है, सो जाऊँ, ऐसे ही गुजर है दिन। तो भाई फिर ये सारी ज़िंदगी भी आपकी गुजर जाएगी आपको बोल रखी। अगर मैनेजर बनना है तो मैनेजर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए वो आप फॉलो करना स्टार्ट करें। नंबर 1, आपका जो भी इस वक्त मैनेजर, मैं कहता हूँ आप मैनेजर कैसे बन सकते हो, आसान है। जो आपके सामने मैनेजर है ना, उसको कॉपी करना स्टार्ट करें। वो अगर आपको कहता है 10 आज का टारगेट से 10 दुकानों का, आप बोले सर 10 नहीं बना, कितने बनाए? 11 बनाए, ज़बरदस्त। कहता है आज इतनी सेल लानी है, आज इतनी सेल नहीं हुई। जब शाम में आपको पूछे सेल कितनी हुई, नहीं हुई, कितनी हुई? सर जितनी आपने बोली थी उससे 1 रुपया ज़्यादा माल है। यानी यहाँ से आपकी वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है मैनेजर बनने वाली। फिर आप देखें आपका मैनेजर ड्रेसिंग कौन सी करता है, आप उस ड्रेसिंग करना शुरू करते हैं। वो बोलता कैसे? आपसे टारगेट अचीव कराने के लिए, रिटेलर को अपना बनाने के लिए, उसकी गिला शिकवा दूर करने के लिए। जब तक आप अपने आप को प्रैक्टिकली कमी ही सही ढालेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिलॉसफी ये है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 2 दफ़ा बनती हैं। पहली दफ़ा माइंड में बनती है, दूसरी दफ़ा फिजिकली बनती है। यानी जब आप सोचते हो कि आज का सेशन मैंने अटेंड करना है, तो सोचा कहाँ? आपका बना माइंड में, फिर आपने अटेंड कर लिया, फिजिकली हो गया। पहले आप सोचोगे कि मैंने मैनेजर बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है, मैंने अपने बच्चों को जो ज़िंदगी मैंने गुजारी है ये नहीं गुजरवानी। तो ये खाका पहले यहाँ बनेगा। ये फिलॉसफी में अपनी नहीं बता रहा, ये रिसर्च से जो मैं मुख्तलिफ बुक्स पढ़ता हूँ। पहला इंप्रेशन यहाँ बनता है कि मैंने करना क्या है, पहली दफ़ा यही बनता है। इसकी और आसान मिसाल मैं आपको समझाऊँ। बहुत सारी जगहों पर जो सिटीज़ के अंदर बिल्डिंग्स बनती हैं, देहातों में तो चलो खाका नहीं बनता, पेपर दिमाग में वहाँ भी बनता है। अच्छा मैंने ये काम करवाना है, यहाँ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितना प्लाट है, उसको कैसे करना है, जहन में तो बनता है ना। फिर आप उस मिस्त्री को ले आते हो, फिर उसको समझाते हो, पेपर में नहीं समझाते हो, यहाँ मुझे ये चाहिए, यहाँ में ये चला, यानी बना हुआ है ना। फिर वो फिजिकली बनता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। ऐसे नहीं बनता कि भाई ये प्लाट है जो दिल करेगा, ऐसे नहीं है ना। लेकिन शहर में यही प्लान पेपर आर्किटेक्ट्स के वो अप्रूव होता है, उसमें फिलहाल, उसमें पॉजिटिविटी, उसमें निगेटिविटी, हवा कहाँ से क्रॉस होगी, पार्किंग कहाँ से होगी, गेस्ट रूम कैसे होगा, वॉशरूम कैसे होगा, बाकी मामला कैसे होगा, उसकी लॉन्ग लाइफ कैसी होगी। अगर दूसरी तीसरी मंजिल आगे चल के हम बनाएं, हमारे बच्चे जाके बनाए तो निकल जाए तो कैसे बनेगा? आगे चल के अगर बरसात आएगी तो पानी तो नहीं आएगा। ये सारी प्लानिंग वहाँ पे करो, फिर वो इम्प्लीमेंट होती है। इसी तरीके से आपकी प्लानिंग पहले आपके माइंड में होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ माइंड भी कमज़ोर है, और भूल जाता है। जैसे आपने कहा, मैंने कहा भूल, लेकिन अगर कागज़ पे लिखी होती तो मैं ना भूलता। तो अपनी जो आपकी गोल्स हैं वो पेपर पे लिखें और कोशिश करके उसको रोज़ाना देखें। तो मेरे ये गोल हैं और मैं इसके कितने करीब हूँ या अभी तक कितना दूर। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, आप मैनेजर, क्या मैं कहता हूँ CEO भी बन सकते हैं। CEO भी इंसान है, लेकिन आपको सिर्फ उसका स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसकी तरह सोचना पड़ेगा। आसान ज़बान में मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया होगा जिसमें आप हो, लेकिन वो रिजेक्ट हो। रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने नौकरी के लिए सिर्फ अप्लाई किया है, लेकिन वो फिजिकली, एटीट्यूड वाइज, स्टाइल वाइज तैयार नहीं थे।
मेरे पास भी सीवीज आती हैं, मैं किसी को कहता हूँ यार डॉक्यूमेंटेशन भेज दिए, बोल के हफ्ता नहीं पूछता कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स का क्या हो, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। जो सवाल ही नहीं कर रहा, जिसको ये परेशानी नहीं है कि मेरा काम कब स्टार्ट होगा, वो काम क्या करेगा। इट मीन्स अगर वो मुझसे सवाल नहीं कर रहा, वो रिटेलर से भी नहीं करेगा, मार्केट में भी नहीं करेगा। मार्केट चल रही है तो चल रही है, पता ही नहीं नंबर कैसे आता है। कभी कभी ये भी होता है, उसको हम कहते हैं ऑटो डिमांड। उसके पीछे कोई ना कोई मेहनत कर रहा होता है, या आपने मेहनत की होती है या भाई ने। आपने मेहनत की लेकिन सिला नहीं आया, जैसे आप ट्रांसफर हुए, माइंड बन गया था रिटेलर में, अच्छा अच्छा आप आगे दे देंगे। तो आसान ज़िंदगी अगर बनानी है तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, गोल्स बनाएं, पर्सनल भी गोल बनाएं, प्रोफेशनल भी गोल बनाएं, देन वर्ल्ड इज योर्स।